ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से मेष राशि के संपूर्ण जीवन फल का प्रस्तुत व्याख्या प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मित्रों, मेष राशि पाश्चात्य मत के अनुसार 21 मार्च से 20 अप्रैल तक, भारतीय मत के अनुसार 13 अप्रैल से 12 मई तक पंजाब और बंगाल में 1 वैशाख से 30 वैशाख तक, और पंचांग के अनुसार सूर्य जिस समय तक मेष राशि में रहें तो उन पर यह फल लागू होता है। मेष राशि वाले वास्तव में चूचे चोला लीलू लीलो और इन 9 अक्षरों से मेष राशि बनती। मेष राशि का स्वामी मंगल है, अतः जिन लोगों का मेष राशि है उनमें मंगल के गुण अधिक पाए जाते हैं। मकर का मंगल उच्च का होता है तथा कर्क का मंगल निम्न का होता है। उच्च का मंगल सकारात्मक फलदायी होता है तथा निम्न का मंगल नकारात्मक फलदायी होता है। यदि आपका मंगल बलवान है तो शक्ति, सामर्थ्य, भू संपत्ति, कृषि पदार्थ के लाभ, धैर्य आदि गुण देता है। सेना, पुलिस आदि में उच्च पद, पराक्रमी, लाल रंग की वस्तुओं से लाभ, साहसिक कार्यों में सफलता, तमोगुणी, क्रोधी, उतावलापन, तेजस्वी, उदार हृदय, वीर, बलवान, विजय प्राप्त करने वाला, निष्कपट मित्रता करने वाला, आत्मनिष्ठ, स्वयं से प्रसन्न रहने वाला। ध्यान रहे, मंगल मगर का उच्च है तो सकारात्मक आपको फल प्राप्त होगा। यदि कर्क राशि का मंगल है तो निम्न का है। आपको निर्बल जो मंगल है, दूसरों को धोखा देने वाला, मूर्ख, हठी, क्रूर, झगड़ालू प्रवृत्ति, सनकी, दूसरों को लड़ाने वाला, नास्तिक आचार, भ्रष्ट, क्रूर, अनेक कमियां होती हैं। यदि मंगल कमजोर एवं दुष्परिणामी है तो आपको इसको उच्च करने के लिए आपको ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 50,000 जप करके दशांश हवन करा लेना चाहिए। मंगल आपको हुकूमत, शासन के कार्यों में विशेष सफलता देता है। आपको क्रोध बहुत जल्दी आती है और शीघ्र शांत भी हो जाती है। प्रेम, मित्रता आप शीघ्र करते हैं और ये मित्रता स्थायी नहीं रहती। समय कार्य में काफ़ी रुचि होती है लेकिन समाप्ति तक वैसे रुचि नहीं रहती है। आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील रहती है, कभी द्रव्य अधिक मात्रा में तो कभी कम आता है। जमीन जायदाद भी होती है, कभी कभी विवाह के द्वारा भी धन संपत्ति प्राप्त होती है। स्त्रियों के कृपा पात्र से भी लाभ होता है। व्यापार और साझेदारी भी लाभदायक होती है। भाई बहनों का सुख कम होता है। बचपन में प्रगति के मार्ग में बाधाएं व कठिनाइयों के आ जाने से बचपन सुखी नहीं रहता है। यदि जन्म आधी रात के बाद और दोपहर 12 बजे से पहले होता है तो पिता का सुख कम मिलता है। आप सैर सपाटे, दूसरे स्थानों पर घूमने के काफ़ी शौकीन होते हैं। आयु के 17 वर्ष, 18, 19 वर्ष, 30 वर्ष, 40वां वर्ष कष्टमय एवं क्लेश युक्त रहता है। पति पत्नी के साथ विचार संघर्ष व मनुष्यता रहता है। स्वभाव की गर्मी के कारण मतभेद युक्त कालखंड बीतता रहता है। विवाह कम अवस्था में हो जाता है। संतान सुख सामान्य रहता है। आपको काफ़ी संघर्ष के बाद ही उच्च पद प्राप्त होता है। सेना विभाग, न्याय विभाग, वकालत, खान विभाग, इंजीनियरिंग आदि में अच्छी सफलता पाएंगे। यदि जन्म समय मध्याह्न से मध्य रात्रि के बीच का हो तो मित्रों की सहायता प्राप्त होती है।
ईर्ष्या के कारण शत्रु भी पैदा होते हैं, लेकिन विशेष हानि करने में असफल रहते हैं। सिर दर्द, सिर में चोट, ज्वर की संभावनाएं हैं। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। जिस कार्य के पीछे आप पड़ जाते हैं उसे करके ही छोड़ते हैं। बड़ी सी बड़ी व्यवस्था करने में किसी भी विभाग की संस्था के अध्यक्ष के रूप में कामयाब रहते हैं। खुशामद अच्छी लगती है, आलोचनाएं भी होती है। स्वतंत्र रूप से यदि कार्य करने दिया जाए तो ठीक रहता है। सिर दर्द नेत्र से बचें। सिर में चोट लगने एवं अग्नि से खतरा है। यदि 23 अप्रैल को जन्म हो तो बहुत उच्च पद की प्राप्ति होती है। मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ है। लाल रंग, 9 की संख्या शुभ है। मूंगा एवं लाल रंग की रत्न लाभदायक होंगे। 64 वर्ष में किसी अंग में कष्ट होगा। 50 वर्ष की उम्र में लोहे से घात हो सकता है। 75 वर्ष 2 माह 15 घड़ी 15 पल की आयु में मार्केश ग्रह होगी। इस मार्केश ग्रह के शांति के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। 75 से 77 वर्ष इसी वर्ष में कार्तिक मास 4 मंगलवार भणी नक्षत्र में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। अतः पूर्ववत महामृत्युंजय मंत्र जाप आपकी आयु को 90 वर्ष कर सकता है। लेकिन याद रखें, श्वसन क्रिया की संख्या अधिक अथवा कम से आयु बढ़ घट सकती है। मित्रों, मनुष्य अपने जीवन की सफलता एवं सामाजिक उन्नति, दैहिक, दैविक, भौतिक, पैशाचिक, तक्षक भय, वृश्चिक भय, ग्राहिक भय, प्रायोगिक भय, रोग भय, दुष्टाचार भय, इन समस्त चीज़ों के भय को दूर करने के लिए उसे सदैव गायत्री महामंत्र का जप कम से कम 1 माला अवश्य करना चाहिए। यहाँ तो आपका स्वामी मंगल है, जो क्रोध का आगार है, भगवान कृष्ण का अंश प्राप्त करने वाला मंगल है। ऐसा स्वामी आपको प्राप्त है। अतः आपको भोलेनाथ शिव शंकर का कम से कम आप 11-12 ही महामृत्युंजय मंत्र करें, लेकिन करना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार का व्रत रहें एवं मंगल तथा शनिवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करते हुए और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आप 11 परिक्रमा भजन बलिका करें। सचमुच आपका मंगल स्वामी है। आपके जीवन में 4 चांद लगाना चाहते हैं। जीवन के सारे सुख एवं सारी उन्नति प्रगति आप चाहते हैं तो आप यह नियम बना लें कि मंगल का व्रत एक अवश्य रहें और कम से कम मंगलवार को 11 बार हनुमान चालीसा, 1 बार बजरंग बाण और 1 बार हनुमान अष्टक को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस तरीके से आपके जीवन में सुखमय रहेगा, जीवन आनंदमय होगा एवं समाज में प्रतिष्ठा, स्वाभिमान तथा आय व्यय के अच्छे साधन, अच्छे संतान, अच्छी पत्नी, हर चीज सुखमय आपको प्राप्त होगा। जय माँ भारत, जय माँ जगदम्बे।